उज्जवल भारत न्यूज डेली बुलेटिन 9 AM में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के डेली बुलेटिन 9 AM में आप सभी का स्वागत है। पाइप लीकेज की समस्या से लगी आग, शाखा के किचन रूम में लगी आग। मांगरेल के सियालज गांव के प्राथमिक शाखा में बनी ये घटना। दोपहर के भोजन बनाने के दौरान गैस बोतल का पाइप लीक हो गया। पाइप में गैस लीक होने के कमरे में आग लगी। आग लगने पर स्कूल में भगदड़ मच गई। आग लगने से छात्रों और शिक्षक को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। फायर विभाग और स्थानीय लोग स्कूल पहुंचे। स्कूल के शिक्षक के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी द्वारा मदद मिल गई। ग्रामीणों और फायर विभाग की टीम द्वारा फायर उपकरणों का उपयोग कर आग पर काबू पाया गया। आग को काबू पाते देख लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है और न ही कोई जानहानि की घटना सामने आई है। सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि इस प्रकार की घटनाएं जब आती है सामने, आग लगने की घटनाएं, तब सबसे बड़ी बात है कि हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और ख़ास करके LPG सिलेंडर से जब आग लगती है तो वहाँ पर अगर हम पानी भी डालते हैं तो पानी डालने की वजह से भी वहाँ पर आग की जो घटना है वो और ज़्यादा जोर पकड़ सकती है, आग की चपेट और ज़्यादा जोर पकड़ सकती है। तो इस प्रकार के घटना स्थल पर जल्दबाजी ना करके सोच समझ कर सूझबूझ के साथ आपको सीज फायर का जो अग्निशामक के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिस प्रकार फायर ब्रिगेड को तुरंत फ़ोन करना चाहिए। और आसपास के इलाकों में इस प्रकार के गैस के लीकेज के फटने से जो घटनाएं बनती है, इसे आग पर काबू पाने के बाद बहुत लोगों की जान बच सकती है। ऐसी घटनाओं को देखने के बाद हमें और ज़्यादा सतर्क और ज़्यादा सावधानी बरतने की फ़िलहाल ज़रूरत है। देखिए, हमने राजकोट का उदाहरण देखा है, उसके बाद हाथरस में भी जो भगदड़ मची थी, उस भगदड़ में भी काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन उस समय पर सूझबूझ के साथ, सतर्कता के साथ और समझदारी के साथ अगर हम काम करते हैं तो कोई भी जान हानि के हादसे नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सावधानी हमें हमेशा इस प्रकार के संस्थाओं में, जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते, शिक्षा संस्था हो चाहे कोई भी संस्था जहाँ पर एक साथ बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती हो, तो ऐसी संस्थाओं में इस प्रकार की घटनाएं होने की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे स्थलों में, ऐसे स्थानों में, खास करके स्कूल हो चाहे विद्यालय, कोई भी संस्था हो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं बनने के जो आशंका है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी घटनाओं को ना हो, इस प्रकार की पूरी सावधानी रखनी चाहिए। चलिए आइए देखते हैं कि इस घटना के बाद वहाँ के स्थानिक लोग इस घटना के बारे में क्या कहते हैं। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, डेली बुलेटिन एट 9 AM। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। धन्यवाद। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़, डेली बुलेटिन एट 9 AM। धन्यवाद। जैसे आपનું નામ ને ડેઝિગ્નેશન નામ છે બિપિનજી ખલાસી, સબ ફાયર ઓફિસર। શું ઘટના બની હતી? અમને ફાયર કંટ્રોલમાંથી ફોન આવ્યો કે સિયાલજ પ્રાથમિક શાળામાં બાટલો બ્લાસ્ટ થયો છે, એટલે અમે તરત જ ઘટના સ્થળે નીકળી ગયા। ઘટના સ્થળે આવવા પહેલાં અમારા એક માર્શલ છે નાજા ડોંડાભાઈ કને, અહીંયાના રહેવાસી છે, એટલે અમે અહીંયા આવ્યા અને એમણે એવું જણાવ્યું કે પાઇપમાં લીકેજ થવાથી આગ લાગી હતી। એમણે અહીંયાના રહેવાસી ડોંડાભાઈએ તરત જ આગ રેગ્યુલેટર બંધ કરીને આગ કંટ્રોલ કરી દીધી। કોઈ જાનહાનિ છે ખરી? ના, જાનહાનિ એવું કોઈ કશું છે નથી। આપનું નામ ને ડેઝિગ્નેશન? નમસ્કાર, મારું નામ પટેલ દીપક કુમાર વલ્લભભાઈ છે। હું નવી સિયાલજ કોલોની પ્રાથમિક શાળા, જિલ્લા પંચાયત શિક્ષણ સમિતિ સુરત, અહીંયા શિક્ષક તરીકે નોકરી કરું છું। આજ રોજ લગભગ 12 વાગ્યાની આજુબાજુમાં અમારી શાળાની અંદર મધ્યાહન ભોજનનો હોલ જે સરકારશ્રી દ્વારા બનાવી આપવામાં આવેલ છે, ત્યાં મધ્યાહન ભોજનવાળા બહેનો જે છે રસોઈ બનાવતા હતા બાળકો માટે। તો એ સમય દરમિયાન ગેસની અંદર પાઇપમાંથી ગેસ થોડો લીકેજ થયો હશે અને એની અંદરથી આગ લાગી ગઈ। આગ લાગી તે દરમિયાન હું મારા ક્લાસની અંદર ભણાવતો હતો, બધા શિક્ષકો ભણાવતા હતા।
અને એ સમયે બધા પેલા બહેનો બહાર નીકળી આવ્યા અને એને ધ્યાનમાં રાખીને હું ફટાફટ મારા ક્લાસમાંથી ત્યાં ગયો અને બધા બાળકોને શાળામાંથી બહાર મોકલી આપ્યા ફટાફટ. અને સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે અમારી પાસે ફાયર સેફ્ટીની બધી જ જરૂરિયાતના સાધનો હતા. તે પ્રમાણે મેં જાતે જ ફાયર સેફ્ટીની બોટલ લઈને એ હોલમાં જઈને બોટલથી કાર્બનથી આગ ઓલવવા માટે પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ આગ ઓલવાય નહીં. એટલા માટે અમે ફાયર સેફ્ટીનો કોન્ટેક્ટ કર્યો, પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ અમે ફોન કર્યો અને એ સમયે અમારી શાળાની સામેની સાઈડ જ એક નાજાભાઈ ડોંડા કરીને ફાયર સેફ્ટીમાં જોબ કરતા છે, એ ભાઈ જાતે આવ્યા અને એમના અનુભવના આધારે આગ જે છે એ આગને કંટ્રોલમાં લીધી અને આગ બંધ કરી નાખી. સદનસીબે અમારું એવું નસીબ હતું કે અમારા બાળકોને કે કોઈ શિક્ષકોને કે કોઈ કર્મચારીને કે કોઈ શાળાને કોઈ પણ પ્રકારની જાનહાનિ કે નુકસાન થયું નથી. આભાર.